नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाणभट्ट कृत कादंबरी के शुकनासोपदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 3 लेकर आई हूँ। इससे पहले के भाग 1, भाग 2 आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1। लक्ष्मी विनम्र पुरुष के पास क्यों नहीं जाती है? तो शुकनास उपदेश दे रहे हैं किसको? राजकुमार चंद्रापीड़ को, क्योंकि वो राजा बनने वाले हैं, उनका राज्याभिषेक होने वाला है। इससे पहले वो उनको उपदेश देते हुए कहते हैं कि लक्ष्मी विनम्र पुरुष के पास क्यों नहीं जाती है? क्यों? क्योंकि वह विनम्र पुरुष को घोर पापी मानती है। लक्ष्मी के दुर्गुणों को बता रहे हैं, क्योंकि वो राजा बनेंगे, फिर लक्ष्मी आएगी और लक्ष्मी के दुर्गुणों से बचने के लिए वो उनको उपदेश दे रहे हैं। तो जो लक्ष्मी है, जो विनम्र पुरुष होते हैं, विनीत पुरुष होते हैं, उनके पास उनको पापी समझ के उनके पास नहीं जाती है। यानी उनको पापी मानकर उनके पास पटकती भी नहीं है कि ये तो पापी है। यानी कि जो विनीत विनम्र पुरुष होते हैं, लक्ष्मी उनसे दूर रहती है। आगे देखें प्रश्न नंबर 2। लक्ष्मी किसे पागल समझकर उपहास करती है? तो लक्ष्मी किसे पागल समझकर उसको उपहास करती है? किसका? मनस्वी को। मनस्वी यानी कि जो विद्वान पुरुष होते हैं, उनका मानो उनको उन्मत्त समझती है, उनको पागल समझती है और उनसे भी दूर रहती है। इस पर लक्ष्मी क्या करती है? दुर्गुणों का आश्रय लेती है, गुणों का आश्रय नहीं लेती है। आगे देखें। धूल से भरी हुई के समान किसे कलुषित कर देती है? यहाँ पे मात्रा नहीं लगी है साफ है। तो धूल के समान किसको कलुषित कर देती है? निर्मल को भी। यानी जिनका मन निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, तो उनको भी धूल के समान कलुषित कर देती है। जैसे आंधी आती है, धूल उड़ती है और धूल से क्या होता है, अगर हम बाहर हैं तो हमारे ऊपर सारी मिट्टी आ जाती है और हम गंदे हो जाते हैं, हमारे शरीर पे मिट्टी गिर जाती है। तो उसी प्रकार लक्ष्मी क्या करती है? जो साफ सुथरा स्वच्छ मन का होता है, उसके मन को भी कलुषित कर देती है। आगे देखें। लक्ष्मी तृष्णा रूपी विष की लताओं के लिए किस तरह कार्य करती है? तो लक्ष्मी तृष्णा रूपी विष की लताओं के लिए कैसा कार्य करती है? पूर्ण रूप से बढ़ने वाली जल की धारा के समान। यानी कि जो लक्ष्मी होती है, जैसे लता होती है, वृक्ष होता है, तो उसमें हम पानी डालते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। तो लक्ष्मी क्या करती है? जो तृष्णा को बढ़ाने के लिए वो किसका कार्य करती है? जल की धारा के समान। यानी कि उसमें जो तृष्णा होती है फिर और बढ़ती है। जिसके पास लक्ष्मी आ जाती है उसकी तृष्णा और बढ़ जाती है। आगे देखें। लक्ष्मी इंद्रिय रूपी मृगों को फंसाने के लिए किस तरह हो जाती है? तो किस तरह हो जाती है? बहेलिये के संगीत की तरह। तो जो लक्ष्मी होती है वो इंद्रिय रूपी जो मृग होते हैं, तो उनको किस तरह फंसाती है? जैसे जो बहेलिया होता है, ब्याद होता है, वो मधुर गीत गाकर हिरणों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और फिर क्या करता है? उनका शिकार कर देता है। तो लक्ष्मी भी उसी तरह करती है, मनुष्यों को, इंद्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, मोह लेती है और फिर उनको बुरे कार्यों की तरफ अग्रसर कर देती है। आगे देखें। लक्ष्मी सज्जनों के चरित्र रूपी चित्रों को मलिन करने वाली कौन है? कौन है? धूम लेखा के समान। जैसे जो धुएं की रेखा होती है, तो वो धुएं की रेखा क्या करती है? जो हमारे चित्र टंगे होते हैं उनको क्या मलिन कर देती है, उनको धुएं की वजह से वो मलिन हो जाते हैं। तो उसी तरह से लक्ष्मी क्या करती है? सज्जनों के जो चरित्र होते हैं उनको मलिन कर देती है, उनको उनके सचरित्र व्यक्ति को दुराचारी बना देती है। आगे देखें।
मोह की लंबी निद्रा के लिए विलास की शैया का कार्य कौन करता है? कौन करता है? लक्ष्मी। तो मोह की लंबी निद्रा यानी जो मोह रूपी यानी जो विषयाशक्ति होती है उसकी जो निद्रा होती है वो बहुत लंबी होती है। तो वो उस निद्रा का किस तरह के लिए किस तरह कार्य करती है? शैया की तरह, जैसे सेज की तरह कार्य करती है। उसको सोने के लिए चैन की निद्रा देने का कार्य करती है। आगे देखें प्रश्न 8। सभी प्रकार के अभिनयों के आगे चलने वाली पताका के समान किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? लक्ष्मी को। कैसे? जैसे पताका होती है, ध्वजा होती है, वो आगे आगे फहराई जाती है तो और उसके पीछे पीछे रथ इत्यादि चलते हैं। तो उसी प्रकार लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी पताका के समान है और उसके पीछे पीछे सारे दुराचार दुर्गुण चलते रहते हैं, सारे अभिनय उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। यानी लक्ष्मी आती है और उसके पीछे पीछे सारे बुराइयां आ जाती, सारे अवगुण आ जाते हैं। आगे देखें कामादि दोष रूपी सर्पों के निवास की कंदरा के समान कौन है? कौन है? लक्ष्मी। जो कामादि दोष रूपी सर्प होते यानी कि जो सर्प होते हैं, सर्पों की कंदरा होती है, सर्प अपनी कंदरा में रहते हैं, तो जो सारे दोष होते हैं वो लक्ष्मी के अंदर समाहित होते हैं। जैसे कंदराओं में सर्प रहते हैं वैसे लक्ष्मी के अंदर दुर्गुण रहते हैं। आगे देखें प्रश्न 11। सत्पुरुषों के आचार को दूर करने के लिए लक्ष्मी किस प्रकार कार्य करती है? तो सत्पुरुषों के आचार को यानी अच्छे आचरण को दूर करने के लिए लक्ष्मी किस तरह का कार्य करती है? बेत की छड़ी के समान। जो बेत की छड़ी होती है जो पड़ती है घोड़े पे तो घोड़ा भागता है, तो उसी प्रकार जब सत्पुरुषों के पास लक्ष्मी आ जाती है तो वो अपना अच्छा आचरण छोड़ के बुरे आचरण की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। आगे देखें लक्ष्मी को कैसे विस्फोटक रोग के फैलने का स्थान कहा गया है? तो कैसे? लोकापवाद रूपी। कैसे? जैसे लोक निंदा रूपी फोड़ों के फैलने का स्थान कहा गया है। किस तरह? जिस पर त्वचा में फोड़े फुंसी इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं तो जो त्वचा होती है उसको फोड़े फुंसी के फैलने का आधार माना गया है, आधार होती है। उसी प्रकार लक्ष्मी लोक निंदा के फैलने का आधार होती है, अर्थात जिस व्यक्ति के पास लक्ष्मी आ जाती है उसकी लोक निंदा स्वयं ही होना प्रारंभ हो जाती है। आगे देखें लक्ष्मी कैसे नाटक की प्रस्तावना कही गई है? तो लक्ष्मी को कैसे नाटक की प्रस्तावना कही गई? जैसे नाटक होते हैं तो नाटक के पहले एक प्रस्तावना होती है, तो और उसमें जो नट नटी या फिर सूत्रधार आते हैं प्रस्तावना के लिए, तो उसी तरह लक्ष्मी क्या है? कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना है। जिस पर नाटक शुरू होने से पहले सूत्रधार आते हैं, सूत्रधार प्रवेश करता है मंच पे, और उसी प्रकार जब लक्ष्मी प्रवेश करती है मनुष्य के पास आती है तो मनुष्य छल कपट रूपी नाटक सीख लेता है। आगे देखें लक्ष्मी काम रूपी हाथी के लिए कैसी है? तो लक्ष्मी काम रूपी हाथी के लिए कैसी है? केलों की पंक्ति के समान है। ठीक है, तो जिस प्रकार हाथी को केलों की पंक्ति अच्छी लगती है, उसी प्रकार लक्ष्मी के आने पर काम रूपी काम इत्यादि सारी वासनाएं आ जाती हैं। आगे देखें लक्ष्मी किसके लिए राहु की जिह्वा के समान है? तो लक्ष्मी किसके लिए राहु की जिह्वा के समान है? धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए।
जैसे चंद्र ग्रहण होता है और राहु मतलब चंद्र ग्रहण क्यों होता है, राहु के निगलने से, ऐसी मान्यता है। उसी प्रकार लक्ष्मी धर्म रूपी चंद्रमा को निगलने का कार्य करती है, अर्थात लक्ष्मी के आ जाने पर मनुष्य धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चला जाता है। इस प्रकार लक्ष्मी के स्वरूप को बताया गया है। आगे देखते हैं। चंद्रमा की कला से लक्ष्मी ने क्या प्राप्त किया? तो चंद्रमा की कला से लक्ष्मी ने क्या प्राप्त किया? वक्रता अर्थात कुटिलता। तो लक्ष्मी ने किससे क्या प्राप्त किया, ये मैं आपको पार्ट 2 में बता चुकी हूँ सारे, तो आप उसको देख लें। आगे देखें। लक्ष्मी को किसके बुदबुदों के समान चंचल बताया गया है? तो लक्ष्मी को किसके बुदबुदों के समान चंचल बताया गया है? गंगा के बुदबुदों के समान चंचल। 8 वसुओं की माता गंगा है, तो गंगा की लहरों में जो बुदबुदे उठते हैं, बुदबुदों से वो अस्थिर रहती है। वैसे ही संपदाओं की जननी जो लक्ष्मी है, वो जल की तरंगों और बुदबुदों के समान चंचल होती हैं। ठीक है, आगे देखें। वृक्षों का आलिंगन कौन करता है? तो वृक्षों का आलिंगन कौन करता है? लता। जो लताएं होती हैं वो वृक्षों का आलिंगन करती है अपने फलने फूलने के लिए। आगे देखें। अपने विकास के लिए लक्ष्मी किसका आश्रय लेती है? किसका लेती है? नीच पुरुषों का। तो बताया गया कि जिस प्रकार जो लताएं होती हैं वो फलने फूलने के लिए किसका आश्रय लेती हैं? वृक्षों का। उसी प्रकार जो लक्ष्मी होती है वो अपने फलने फूलने के लिए नीच पुरुषों का आश्रय लेती है। आगे देखें। अलग अलग राशियों में कौन भ्रमण करता रहता है? जो अलग अलग राशियों में कौन भ्रमण करता रहता है? सूर्य। ग्रह होते हैं, अलग अलग ग्रहों में सूर्य भ्रमण करते हैं। तो आगे देखें। हिडिंबा के हृदय को किसने अपने साहस से हरण कर लिया था? तो किसने? भीम ने। भीम बहुत बलशाली थे और उनके बल को देखकर हिडिंबा राक्षसी थी, वो उन पर मोहित हो गई थी। तो आगे देखिए। लक्ष्मी ईर्ष्या के कारण किसका आलिंगन नहीं करती है? तो लक्ष्मी ईर्ष्या के कारण किसका आलिंगन नहीं करती है? सरस्वती परिगृहीतम, यानी जिस पर सरस्वती की कृपा होती है, जिस पर सरस्वती का आशीर्वाद होता है, ऐसे विद्वान व्यक्ति का मानो वो ईर्ष्या के कारण आलिंगन भी नहीं करती है, उसे गले भी नहीं लगाती है, अर्थात उसके पास भी नहीं जाती है। आगे देखिए। लक्ष्मी किस राशि से उत्पन्न बताई गई है? तो लक्ष्मी किस राशि से उत्पन्न बताई गई है? तोय राशि। तोय यानी जल राशि। ठीक है, तो लक्ष्मी जल से उत्पन्न बताई गई है। जल से उत्पन्न कैसे? आपने वो कहानी सुनी होगी, क्षीर सागर से लक्ष्मी, समुद्र मंथन हुआ था तो क्षीर सागर से जब समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से जो रत्न निकले थे उनमें से एक लक्ष्मी थी। तो लक्ष्मी को तोय राशि यानी जल राशि से उत्पन्न बताया गया है। तोय राशि से उत्पन्न होने पर भी तृष्णा को कौन बढ़ाती है? जबकि लक्ष्मी क्या है? जल राशि से उत्पन्न हुई है, जल को शीतल माना गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लक्ष्मी क्या करती है? तृष्णा को बढ़ाती है। आगे देखें। अमृत की बहन होने पर भी लक्ष्मी कैसी होती है? तो अमृत की बहन है। अमृत की बहन क्यों कहा गया है लक्ष्मी को? क्योंकि लक्ष्मी क्षीर सागर से अमृत के साथ उत्पन्न हुई थी। जब बाकी रत्नों के साथ अमृत भी निकला था, लक्ष्मी भी निकली थी, तो इसलिए लक्ष्मी को सहोदरा कहा गया है, यानी कि अमृत की बहन कहा गया है। ठीक है, तो अमृत की बहन, अमृत कैसा होता है? अमृत से तो
अमर हो जाता है व्यक्ति, लेकिन और उसका स्वाद भी अच्छा होता है, लेकिन लक्ष्मी कैसी होती है, कड़वे स्वाद वाली, यानी कि इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो दुर्गुणों को बढ़ाने वाली होती है। आगे देखें। अच्छा चलिए, अभी आज मैं आपके लिए 25 प्रश्न लेकर आई थी। आगे के वीडियो में भी और बाकी प्रश्न लेकर आऊँगी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।